मन का मंत्र। तो हम बहुत सारे दौड़ भाग करते हैं, अच्छे शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, मन का मंत्र। लेकिन खेल के बाद एक चुस्ती का एहसास होता है, जैसे शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात आपके लिए एक विरोधाभास है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब मनुष्य खेलता है। मन का मंत्र सकारात्मक सोच का महत्व। तो उसका शरीर थका हुआ होता है, इसलिए उसे थका हुआ महसूस होना चाहिए। और जब व्यक्ति थका हुआ होता है, मन का मंत्र, तो उसका शरीर थका हुआ नहीं होता है, तो वह आराम कर रहा होता है। फिर उसे थकान क्यों महसूस होती है? सकारात्मक सोच का महत्व खाली सीट में। अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हमारे मन की जानकारी है। जहां तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपके शरीर को साथ नहीं देता। ऐसा होता है, खाली मैं बैठ जाता हूँ और मन की इस बात को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह आपको तनाव के बारे में बताता है। इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझें तो समझें, तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुखों का कारण तनाव ही पैदा होता है। तो इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी सभी को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे अनुरोध है। मन का मंत्र कैसे काम करता है? यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपने समय की शुरुआत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग गौतम के बारे में चिंता और दुखों के बारे में चिंता करते थे। बुद्ध के पास समाधान पुनः प्राप्त करने के लिए आए थे। मन का मंत्र। ऐसे ही एक दिन जब गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अनुयायी उम्र का आदमी अपने 22-13 साल के लड़के को साथ लेकर गौतम बुद्ध की तरफ चला आया था। गौतम बुद्ध ने एक नजर डाली थी। जब उपदेश समाप्त हो गया तो उस पर उपदेश देने की बात कही गई। मन का मंत्र। तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। मन का मंत्र। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता बेटा है। मन का मंत्र सकारात्मक दवा। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इसे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातें पर गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही समझ में आ जाती है। और इसके अलावा बाल भी रेस्तरां लगे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कम उम्र में, इतनी ज्यादा उम्र में सबका भला क्या हो रहा है। यह बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर आया तो उन्होंने कुछ दवा देने वाले ने कहा, अपने बेटे को तनाव कम देने से उसके दिमाग में बहुत तनाव आ जाता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो जाती है। जब हम सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं जो मनुष्य को वर्तमान में जीना है, तो क्या आप अपने विशिष्ट सतत परिश्रम को भी लक्ष्य बना सकते हैं? लेकिन इसके साथ साथ आपके मस्तिष्क में यह आवश्यक भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। गौतम बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया कि जब मनुष्य किसी के शरीर से या किसी से जलता हुआ प्रतीत होता है तो उसके मन में भी जलन उत्पन्न होने लगती है। गंभीर घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे के घावों से कभी नहीं जलना चाहिए। तनाव का तीसरा कारण किसी और से होता है। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक बाप के होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत ही खास तरह की अपेक्षा रखता है कि मेरा बेटा एक ही तरह का इंसान बन गया है, वह जिस तरह का जीवन चाहता है। और जब भी आदमी किसी से महसूस करता है तो कहीं न कहीं वह खुद से बात करता है। तनाव पैदा हो रहा है।
मन का मंत्र आत्मसमर्पण। जरा सोचिए कि अगर बेटे ने अपने पिता के खाते से कोई गड़बड़ी नहीं की तो वह अपने पिता के मन को तनाव नहीं देना चाहता। इसलिए किसी भी तरह से कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए, न ही दूसरे से और न ही खुद से। बाद का तनाव अगला मुख्य कारण बताया गया। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मन का काम करने से भी तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाते। हमारे मन की कल्पनाएं भरेगा और हमारा शरीर साथ साथ रहेगा। दोनों में दूरियां पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य को केवल रुचि के हिसाब से ही काम करना चाहिए। इसके बाद गौतम ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी तनाव का कारण होता है। जब मनुष्य को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो मनुष्य का मन इस बीमारी के बारे में सोच रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार स्वाभाविक हैं और कहीं पर भी तनाव पैदा होता है। ऐसा सुनने में आया है कि उस व्यक्ति ने कहा है कि यह बुद्ध शारीरिक दुख है तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वह व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है? जिगा ने जवाब देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह बात प्रमाणित करने की है कि हमारा जीवन दुखों का आगार है। जैसे जैसे हमारी किशोरावस्था होती है वैसे वैसे भावनाएं आती हैं, दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आ जाती है। तो किसी के जीवन का सिद्धांत भाग है, किसी को वह समय से पहले आता है तो बाद में आता है। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझे तो अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा तनाव न रखें, क्योंकि वह जीवन का एक सिद्धांत है और इसके लिए मनुष्य को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करना चाहिए ताकि उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए कुछ इंसानों के मन में कोई प्रारंभिक शुरुआत नहीं करता है और वह उस पर बिना सोचे समझे का करना चाहता है, कर देता है। और जब उस काम में उन्हें साहित्यिक पुस्तकें नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाती है, क्योंकि वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। मैन को कोई भी योजना नहीं तोड़ती है उसके गलत नतीजों के बारे में। सबसे पहले हमें यह कहना चाहिए कि अगर यह योजना जारी नहीं हुई है तो फिर मैं क्या कहूँगा, और आपकी सहमति को इंगित करने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई पैदा न हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव होता है वह होता है मन का मंत्रक अधिकतम स्थिरता भी एक बीमारी है और इसे दूर करने के लिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति ने घुटने टेक दिए। गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा है तो अभी 23 साल का है और इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातें एक साथ कर सके। कृपया तनाव मुक्त करने का कोई आसान सा मंत्र बताएं दे जिससे मेरा बेटा उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध एक छोटी सी विधि के बारे में कुछ चौंकाने वाली बात यह है कि यदि आप उस बात का पालन नहीं कर सकते हैं तो एक बार में एक काम करने पर ही मन लगाओ। निष्कर्ष, जो भी काम तुम कर रहे हो बस एक काम एक बार करो और उस काम पर पूरा ध्यान लगाओ। अगर व्यक्ति ध्यान इधर उधर भटकाता है तो वापस से अपना ध्यान उस काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है निःशुल्क रहने का। यदि तुम खाना खा रहे हो तो खाना पर ही ध्यान केंद्रित कर दो, यदि तुम चल रहे हो तो गति पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तो मित्र मन और तनावग्रस्त शरीर दोनों एक जगह पर समान और दोनों के बीच की दूरी नहीं पैदा होगा, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में दो दो तीन तीन काम एक साथ करती है, जैसे कि कोई आदमी खाना खाता है, वह टेलीविजन पर भी देखता है, फोन पर बात भी करता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ। जब तीन काम एक साथ चाहिए तो तनाव पैदा हो तो लाजमी है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाओ एक बार में एक ही काम कर सकता है। पूरी तरह से ध्यान दो चीजों पर कभी नहीं लग सकता। जहां तक संभव हो सके प्रयास। अगर आपका अपना ध्यान एक ही काम पर है तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके जरूर बताएं।